नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रहस्य, गहरी आस्था और कई बार एक बेहद खौफनाक हकीकत के बीच झूलता है। आज भारत में तांत्रिक और अनुष्ठानिक अपराधों का एक निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। हम सीधे उन स्रोतों, आंकड़ों और मान्यताओं में उतरेंगे जो इस पूरी रहस्यमयी दुनिया को चलाते हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार पर गौर करते हैं। मैं उन तांत्रिकों की बात कर रहा हूं जो मानव रूप में नहीं हैं और आत्माओं को पकड़कर उनकी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ये बात लाइफ ऑफ बियर बाइसेप्स के एक इंटरव्यू से ली गई है और सच कहूं तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज भी लाखों लोग इन अलौकिक सूक्ष्म दुनिया और ऐसी शक्तियों पर कितना गहरा विश्वास रखते हैं। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्वास है जो अनगिनत लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वो हैं रहस्यमयी दुनिया का आकर्षण, डाक तंत्र की मान्यताएं जब आस्था जानलेवा बन जाती है, अनुष्ठानिक अपराधों के असली आंकड़े और अंत में अंधविश्वास और कानून के बीच की खाई। सबसे पहले बात करते हैं रहस्यमयी दुनिया के आकर्षण, लोक कथाओं और इसके सम्मोहन की। असम के मायोंग जैसी जगहों का इतिहास इसका गवाह है कि सदियों से इन रहस्यमयी चीजों ने इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। लोग अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए अक्सर इन गुप्त विधाओं का सहारा लेते हैं। वशीकरण इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रिंस सिंह के एक हॉरर पॉडकास्ट में अगस्त 2023 की एक घटना का जिक्र है। एक महिला जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, वो ट्रेन में सफर कर रहे एक अनजान लड़के को देखकर इस कदर आकर्षित हो जाती है कि उसे पाने के लिए वशीकरण का रास्ता अपनाने के बारे में सोचने लगती है। ये साफ दिखाता है कि कैसे बिल्कुल आम लोग अपनी रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाने के लिए इन रहस्यमय समाधानों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। क्षेत्रीय पॉडकास्ट्स में किए गए अलौकिक दावे इस खौफ को और भी बढ़ा देते हैं, जैसे बाण मारना, यानी एक ऐसा खतरनाक श्राप देना जो इंसान को अंदर ही अंदर सुखा दे। इसके अलावा ऐसी लोक मान्यताएं भी हैं कि गर्दन या हाथ पर बने कुछ खास तरह के टैटू जीवन में गहरा डिप्रेशन और दुर्भाग्य ला सकते हैं। और तो और इस बात का भी एक अजीब सा डर है कि कुछ अदृश्य ताकतें, जिन्हें एस्ट्रल एंटिटीज कहा जाता है, वो हमेशा उन लोगों की तलाश में रहती हैं जो सकारात्मक ऊर्जा या लाइट वर्क से जुड़े होते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, मान्यताएं और डाक तंत्र, यानी ऊर्जा का द्वैत या डुअलिटी ऑफ एनर्जी। तंत्र में इस डुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है। बियर बाइसेप्स के उसी इंटरव्यू में ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि हर ऊर्जा के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जिस मंत्र का उपयोग आध्यात्मिक विकास या देवी काली की पूजा शुरू करने के लिए होता है, उसी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए भी किया जा सकता है। इसे अक्सर तथाकथित डार्क मास्टर्स निर्देशित करते हैं। यह सब कुछ करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, यह भी माना जाता है कि इस नकारात्मक इस्तेमाल की हमेशा एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और सच तो ये है कि इन मान्यताओं की सचमुच एक जानलेवा कीमत होती है। अभी तक तो हम सिर्फ लोक कथाओं और रहस्यमयी ऊर्जाओं की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये मान्यताएं असल जिंदगी में उतरती हैं तो कभी-कभी अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। चलिए अब एक ऐसी सच्चाई की तरफ मुड़ते हैं जो बहुत दर्दनाक है। हमारा तीसरा बिंदु है जब आस्था जानलेवा बन जाती है। मई 2026 में इंडिया टीवी न्यूज़ ने राजस्थान के सोजत इलाके की एक रिपोर्ट दी थी जो हमें सीधे हकीकत के धरातल पर ला पटकती है। इस घटना की टाइमलाइन सच में बहुत विचलित करने वाली है। एक आदमी को किसी तांत्रिक ने ये विश्वास दिला दिया कि मानव बलि देने से उसका कुंवारापन दूर हो जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। इसके बाद उस व्यक्ति ने पूरे 2 हफ्ते तक एक 11 साल के बच्चे की दिनचर्या की रेकी की। बुधवार की दोपहर जब वो बच्चा मदरसे से लौट रहा था, तब उसे फुसलाकर तालाब के पास एक जंगल में ले जाया गया। वहां उसके हाथ पैर बांध दिए गए, उसे चुप कराने के लिए मुंह में कपड़ा ठूंसा गया और फिर एक अनुष्ठान के तहत बेरहमी से उसका गला रेत दिया गया। पुलिस को क्राइम सीन से जो सबूत मिले वो सीधे तौर पर तांत्रिक अनुष्ठान की गवाही दे रहे थे। खून से सने लकड़ी के टुकड़े और एक टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा वहां से बरामद हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शुरुआत में इस संदिग्ध ने खुद को एक चश्मदीद गवाह बताकर पुलिस और परिवार को गुमराह करने की कोशिश की।
गांव वालों ने बताया कि इस इंसान का पिछले 2 सालों से जानवरों के प्रति क्रूरता का इतिहास रहा है, जिसमें एक भैंस के बछड़े को काटना भी शामिल था। ये साफ दिखाता है कि जानवरों से शुरू हुआ ये अंधविश्वास कैसे बढ़ते बढ़ते एक मासूम बच्चे की हत्या तक जा पहुंचा। अब थोड़े बड़े पैमाने पर बात करते हैं, अनुष्ठानिक अपराधों के आंकड़े और इस पर एक अकादमिक दृष्टिकोण। हम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स के डेटा पर नजर डालेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का ये डेटा एक बहुत ही अजीब सी हकीकत बयां करता है। अगर इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो साल भर में होने वाली करीब 28 से 29 हजार हत्याओं के सामने जादूटोने और मानव बलि के ये नंबर बहुत छोटे लग सकते हैं। और असल में यही सबसे बड़ी समस्या है। ये खास तरह के अपराध हत्याओं के इन विशाल आंकड़ों के बीच कहीं छिप जाते हैं और इसी वजह से इनकी गंभीरता को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। 2019 में जादूटोने से जुड़ी हत्याओं में अचानक एक भयानक उछाल आया और ये नंबर 102 तक पहुंच गया। ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये साबित करता है कि मान्यताओं से जुड़े ये अपराध कितने अस्थिर हैं और हमारे समाज की सतह के ठीक नीचे ये हमेशा मंडराते रहते हैं। और इस हिंसा का शिकार कोई भी हो सकता है। ये केस स्टडीज इसी बात का सबूत है। 2022 का केरल का कुख्यात नरबली मामला ले लीजिए, जहां मोहम्मद शफी नाम की एक फर्जी तांत्रिक ने धन का लालच देकर 2 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी। फिर 2023 में महाराष्ट्र के नासिक में एक 9 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करके खेत में उसकी बलि दे दी गई। और 2025 में बिहार के औरंगाबाद में होलिका दहन के अनुष्ठान के दौरान 65 साल के एक बुजुर्ग का सिर काट दिया गया। ये घटनाएं साफ बताती हैं कि पीड़ितों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब शामिल हैं और ये समस्या भारत के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है। हमारा आखिरी और 5वां बिंदु, अंधविश्वास और कानून, एक कानूनी शून्यता। जब हम इस पूरे सिस्टम को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि इन अपराधों से निपटने के लिए एक मजबूत और ठोस कानूनी ढांचे की भारी कमी है। सच तो ये है कि वर्तमान में मानव बलि या काले जादू से निपटने के लिए भारत में कोई एक समान राष्ट्रीय कानून है ही नहीं। नतीजा ये होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन अनुष्ठानिक हत्याओं को अक्सर एक सामान्य मर्डर के तौर पर ही दर्ज कर लिया जाता है। इससे होता यह है कि अपराध का जो असली मकसद है वो फाइलों में छिप जाता है। हालांकि महाराष्ट्र ने 2013 में अंधविश्वास विरोधी और काला जादू अधिनियम लागू करके एक बहुत ही अहम कदम उठाया था। कर्नाटक ने भी एक बिल का मसौदा तैयार किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्पष्ट परिभाषा ना होने की वजह से राज्यों के ये प्रयास अलग थलग पड़ जाते हैं। तो अंत में यह पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है। क्या केवल कड़े कानून बना देने भर से ही सदियों पुराने हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ बना चुके इन जानलेवा अंधविश्वासों को जड़ से खत्म किया जा सकता है? या फिर इसके लिए समाज को अपनी सोच के उस अंधेरे हिस्से में भी खुद रोशनी डालनी होगी? ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।